जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोचकता से भरपूर है। आज के वीडियो में कर्ण यानी कि अंगराज सूत पुत्र कर्ण के जीवन से जुड़े आप सभी के बहुत से संशय खत्म होने वाले हैं। साथ ही आप उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम होंगे जो कहते हैं कि महाभारत में कर्ण के साथ सूत पुत्र होने के कारण बहुत ही भेदभाव हुआ और ये सब भगवान कृष्ण शांति से देखते रहे और उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस प्रोपेगेंडा का प्रमाणों के साथ खंडन करूंगा। दोस्तों, ये सारी बातें हमारे दिमागों में धीरे धीरे विभिन्न सोर्सेस के जरिए डाली जाती हैं और उनमें से एक टीवी सीरियल्स भी होते हैं जो कि टीआरपी पाने के लिए किसी भी स्तर का भोंडापन प्रस्तुत कर सकते हैं। टीवी सीरियल्स में बार बार दिखाया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था तथा द्रौपदी ने कर्ण से विवाह नहीं किया था क्योंकि वह सूत पुत्र था, क्षत्रिय नहीं। पर आज मैं प्रमाण सहित बताऊंगा कि दोनों बातें सफेद झूठ हैं। मैंने प्रमाण कहां से जुटाए हैं तो मेरे प्रमाणों की प्रामाणिकता के लिए आपको अपने सोर्स भी बता देता हूं। दोस्तों, वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत यानी कि जय संहिता अत्यंत प्राचीन होने के कारण पूर्ण रूप से मिलना संभव नहीं है। इस समय भारत में महाभारत की हजारों पांडुलिपियां मौजूद हैं। हम जो महाभारत पढ़ते हैं वह वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन की वाणी है जिन्होंने वेद व्यास से इसका ज्ञान लिया और बाद में परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय को उनके पूर्वजों का ज्ञान कराने के लिए सुनाया था। महाभारत की मौजूदा हजारों पांडुलिपियों के 40 वर्षों के अध्ययन के पश्चात भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन पब्लिश किया था। यह एडिशन आज के समय में महाभारत का वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एडिशन है। इस एडिशन का हिंदी अनुवाद किया था पद्म भूषण डॉक्टर SD सातवलेकर जी ने। यही अनुवाद मेरा मुख्य सोर्स है और इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत का महाभारत श्री महाभारत तात्पर्य निर्णय भी मेरा सोर्स है। ये सोर्सेज पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध हैं। आप ही की यदि इच्छा हो तो आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के संबंध से। दोस्तों, ये महाभारत का आदि पर्व का 122वां अध्याय का 46वां और 47वां श्लोक देखिए। 46वें श्लोक में लिखा है कि हे वरश्रेष्ठ, तो गरुड़वंशी, अंधकवंशी और अनेक देशों के दूसरे अनेक राजकुमार भी आकर अस्त्र शिक्षा के लिए द्विजों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पास एकत्रित होने लगे। 47वें श्लोक में लिखा है, तब राधा कुमार सूत पुत्र कर्ण भी द्रोणाचार्य के शिष्य बने। सूत पुत्र कर्ण अति द्वेषयुक्त होकर अर्जुन से स्पर्धा करता हुआ दुर्योधन का सहारा लेकर पांडवों का अनादर करने लगे। इसके साथ ही आप शांति पर्व के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 5 देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि उस गर्भ से जो तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ था वही समय के अनुसार सूत पुत्र कह के विख्यात हुआ और अंगिरा वंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य के निकट धनुष की विद्या प्राप्त की थी। अब आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब कर्ण गुरु द्रोण का शिष्य था तो परशुराम के पास क्या करने गया था, उसे परशुराम का शिष्य क्यों कहा गया। इसके लिए इसी शांति पर्व का दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 6 से 12 तक देखिए। इसमें लिखा है कि हे राजेंद्र, जब भीमसेन के बल अर्जुन के अस्त्र लालच, तुम्हारी बुद्धि और नकुल सहदेव के विनय, विशेष करके बालक अवस्था में श्री कृष्ण के साथ गांडीवधारी अर्जुन की मित्रता और प्रजा का तुम्हारे ऊपर अनुराग देखकर जलते थे। अंततः कर्ण ने बालक अवस्था में ही राजा दुर्योधन के साथ मित्रता की, परंतु देवी संयोग और स्वभाववश के कारण वह तुम लोगों के द्वेषी हुए। उनके अनंतर कर्ण ने अर्जुन को धनुर्वेद विद्या में सर्वश्रेष्ठ देख गुप्त रीत से द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा कि हे आचार्य, मैं रहस्य प्रयोग प्रतिसंहार के सहित ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा रखता हूँ क्योंकि मैं युद्ध में अर्जुन के समान होने की मेरी अभिलाषा है। पुत्र और शिष्यों के ऊपर निश्चय ही आपकी समान ही प्रीति है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। मुझे बुद्धिमान पुरुष जिससे बुद्धिमान पुरुष मुझे सभी अस्त्रों का ज्ञाता नहीं है यह ना कह सकें। इसके बाद क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो जानते हैं कि जो कर्ण है वो अर्जुन से ईर्ष्या भाव रखता है, इसलिए वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से कर्ण को मना कर देते हैं और इसके बाद ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लेने के लिए कर्ण जो है वो परशुराम जी के पास जाता है। तो ऐसा नहीं था कि गुरु द्रोणाचार्य ने
कर्ण को सूतपुत्र होने की वजह से ज्ञान देने से मना कर दिया था। यहाँ तक आपने जाना कि कर्ण गुरु द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। गुरु द्रोण ने कर्ण को सूतपुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना नहीं किया था। यह सिर्फ एक झूठ है जो समाज के सामने परोसा गया कि कर्ण सूतपुत्र था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा नहीं दी। अब बात करते हैं कि द्रौपदी स्वयंवर की। लोग कहते हैं कि यदि कर्ण को मौका मिलता तो द्रौपदी का विवाह कर्ण से ही होता, मगर सूतपुत्र होने के कारण द्रौपदी ने उसे मना कर दिया था। लेकिन सच तो यह है कि द्रौपदी को कर्ण का सूतपुत्र होना पता ही नहीं था और न ही द्रौपदी ने कभी कर्ण को मना किया भाग लेने से। इसके प्रमाण के लिए आदि पर्व का 177वां अध्याय देखिए। इसमें द्रौपदी के भाई स्वयंवर में आए विभिन्न राजाओं राजकुमारों का परिचय द्रौपदी से कराते हुए कहते हैं। ये श्लोक नंबर 1 से 6 तक है। तो इसका प्रमुख श्लोक जो है वो चौथा, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह सब दूसरे भी बहुत से महाबली और वीर धृतराष्ट्र कुमार कर्ण के साथ तुम्हारे लिए आए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय श्रेष्ठ महात्मा राजलोक उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो द्रौपदी का भाई है वो द्रौपदी को कर्ण की जाति के बारे में या सूतपुत्र होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो यानी कि इससे साबित होता है कि द्रौपदी को कर्ण का सूतपुत्र होना पता नहीं था। उसके बाद आप देखिए जब अर्जुन उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तब कुछ लोग उनके बारे में बात करने लगे। तो आदि पर्व का 179वां अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि हे द्विजगण, जो धनुष धनुर्वेद में पंडित बलवान कर्ण और शल्य आदि लोकों में प्रशंसित राजाओं द्वारा नहीं झुकाया जा सका, अस्त्र विद्या को न जानने वाला शक्ति में दुर्बल एक बटु उस धनुष पर डोरी कैसे चढ़ा सकेगा। तो आप देख रहे हैं, कुछ समझ आया आपको? दरअसल कर्ण ने भाग लिया था मगर वह हार गया था, इसलिए उसका विवाद द्रौपदी से नहीं हुआ था। तो ये कहना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है कि द्रौपदी ने कर्ण को भाग लेने से मना कर दिया था। इसके लिए आप एक श्री महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी एक श्लोक आता है। उस श्लोक में देखिए क्या लिखा है। उत्तान संप्यपतत अंगुलितुलितार्डिता तस्यो ताड़ित सेन गीढ़ विनराधिपा। अर्थात जब कोई राजा धनुष उठा ही नहीं सका तो अंग के राजा कर्ण ने वह धनुष उठाया और जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने लगा तब बाल की मोटाई के बराबर प्रत्यंचा की दूरी रह गई और तभी धनुष गिर गया। मतलब यह हुआ कि कर्ण ने स्वयंवर में भाग तो लिया था, उसे सूतपुत्र होने की वजह से मना नहीं किया गया, बल्कि वह हार गया था। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि कर्ण के साथ सूतपुत्र होने की वजह से न तो गुरु द्रोणाचार्य ने भेदभाव किया और न ही उसे द्रौपदी ने स्वयंवर में भाग लेने से रोका था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।